इतिहास का बड़ा घालमेल, इतिहास का घोटाला किसे कहते हैं, आज हम पूरी जानकारी लेते हैं। पहले के शूद्र यानी आजादी के पहले और आजादी के बाद के एससी एसटी ओबीसी मूल निवासी भारत में अंग्रेज के गुलाम नहीं थे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हम एससी एसटी ओबीसी मूल निवासी अंग्रेज के गुलाम नहीं थे। फिर सवाल उठता है, अंग्रेज के गुलाम थे कौन? बड़ा ही मजेदार सवाल है ना दोस्तों। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा। इतिहास तो हमें पढ़ाया गया कि हम लगभग 200 साल तक अंग्रेज के गुलाम रहे, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है। एससी एसटी ओबीसी मूल निवासी के साथ धोखा हुआ है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे ऊपर थोपा गया है। वह कैसे? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपको वह सबूत दिखाऊंगा जो देखकर आपकी होश उड़ जाएगी। आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। के बी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों। आधुनिक भारत में आजादी के दो आंदोलन। लेखक हैं ओहोल डीआर। चले आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नंबर 3, यूरेशियन ब्राह्मणों के विक्षिप्त इतिहास और एक उदाहरण। अंग्रेजों ने भारत के सारे लोगों को गुलाम बनाया। यह गलत प्रचार यूरेशियन ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। अंग्रेजों ने किसको गुलाम बनाया? जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ तब भारत में दो प्रकार के लोग ही आजाद थे, यूरेशियन ब्राह्मण और मुगल। जब अंग्रेज का भारत में आगमन हुआ तो उन्होंने देखा कि भारत में जो लोग आजाद थे उनको ही गुलाम बनाया। इसलिए अंग्रेजी ने उस वक्त यूरेशियन ब्राह्मण और मुगल को ही गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने शूद्र अतिशूद्रों को, अस्पृश्यों को, आदिवासियों को गुलाम नहीं बनाया, क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आया उसने देखा कि यूरेशियन ब्राह्मण और मुगल ही आजाद हैं। इसलिए उन्होंने यूरेशियन ब्राह्मण और मुगल इनको ही गुलाम बनाया। मतलब शूद्र अतिशूद्रों को उन्होंने गुलाम नहीं बनाया, क्योंकि शूद्र अतिशूद्रों को गुलाम बनाने की आवश्यकता अंग्रेज को महसूस नहीं हुई और शूद्र अतिशूद्रों का मालिक यूरेशियन ब्राह्मण था। इसलिए अंग्रेजों ने शूद्र अतिशूद्र के मालिक को ही गुलाम बनाया, अर्थात यूरेशियन ब्राह्मण को ही गुलाम बनाया। जैसे ही यूरेशियन ब्राह्मण गुलाम हुआ, यूरेशियन ब्राह्मणों द्वारा गुलाम शूद्र अतिशूद्र भी गुलाम हो गए। फर्क केवल इतना ही था कि पहले शूद्र अतिशूद्र का एक ही मालिक था। अब यूरेशियन ब्राह्मण और अंग्रेज इस तरह से शूद्र अतिशूद्र दोहरे गुलाम बन गए, दो मालिक हो गए। यूरेशियन ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम और शूद्र अतिशूद्र यूरेशियन ब्राह्मणों के गुलाम, अर्थात शूद्र अतिशूद्र गुलामे के गुलाम, मतलब दोहरे गुलाम, डबल गुलाम। संक्षिप्त में अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया। अब आप कहेंगे कि इसका सबूत क्या है, तो इसे भी देख लेते हैं। सबूत नंबर 1, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी दोनों साथ में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो इसमें पता चलता है कि इससे सबूत क्या मिलता है और प्रमाण क्या मिलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी चर्चा। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मिस्टर गांधी, आप तो नैतिकता से आजादी की बातें करते हो, मगर आपने हमको गुलाम बनाकर रखा है। पहले हमें आजाद करो और बाद में नैतिकता से अपने आजादी की बात करो। हमको इसका मतलब किसको? शूद्र अतिशूद्र, मतलब अर्थात एससी एसटी ओबीसी एनटी डीएनटी
बीजेएनटी, सीएम, सीटी और महिलाओं, इनको अर्थात समस्त मूल्यवासी बहुजन समाज को मिस्टर गांधी कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, मैं तो अंग्रेजों का गुलाम हूं, मैं आपको कैसे आजाद कर सकता हूं? पहले मुझे तो अंग्रेजों से आजाद होने दो, फिर मैं आपके आजादी का सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा। गांधी बनिया थे और उस पर बैरिस्टर भी थे। गांधी जी मैट्रिक परीक्षा में 4 बार फेल हो चुके थे। मिस्टर गांधी के सवालों को जवाब देते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, मिस्टर गांधी, आप तो अंग्रेजों के गुलाम हो और हम शूद्र अति शूद्र तो आपके गुलाम हैं। मतलब हम गुलामों के गुलाम हैं, अर्थात हम दोहरे गुलाम हैं। आप अंग्रेजों के गुलाम क्यों ना हो, मगर हमारे तो मालिक आप ही हो और दुनिया में किसी भी मालिक को अपने अधीन रहे गुलामों को मुक्त करने का अधिकार होता है। फिर हमको मुक्त करो। परंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। हमको शूद्र अति शूद्रों को गुलामी से मुक्त नहीं किया। संक्षिप्त में अगर कहें तो अंग्रेजों ने हमको गुलाम नहीं बनाया था। ये सबूत 1 नंबर गया। ये सबूत नंबर 2 अब देखते हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, इन्होंने शिक्षा के कार्य के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए अंग्रेजों को खत लिखा। वो कहते हैं कि अभी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ रही है, आपके द्वारा भेजा हुआ आर्थिक सहयोग कम पड़ता जा रहा है और ज्यादा आर्थिक मदद देने की व्यवस्था करें। इसमें राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले शूद्र अति शूद्र को शिक्षा देने के लिए अंग्रेजों से ज्यादा आर्थिक सहयोग राशि ले रहे हैं और अंग्रेज भी उनको सहयोग देने के लिए राजी हैं। लेकिन यहाँ पे दे रहे हैं, मगर यूरेशियन ब्राह्मण ने धर्म ग्रंथों में लिखकर शूद्र अति शूद्र की शिक्षा पर पाबंदी डाल रखा है। अंग्रेज शूद्र अति शूद्रों को शिक्षा देने के लिए आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। शिक्षा से लोग जागरूक होते हैं। इसका मतलब यूरेशियन ब्राह्मणों को गुलामी से मुक्त होने के लिए अंग्रेज लोग अनुकूल वातावरण निर्माण करके शूद्र अति शूद्रों को सहकार्य ही कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। अर्थात अंग्रेजों ने शूद्र अति शूद्र को गुलाम नहीं बनाया था, बल्कि यूरेशियन ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण कर रहे थे। अब ये सबूत नंबर 2 गया। अब सबूत नंबर 3 दिखाते हैं आपको। ये सबूत नंबर 3, अंग्रेजों के राज में अस्पृश्यों को सेना में भर्ती होने का अवसर मिला, इसलिए कुछ अस्पृश्य लोग भी सूबेदार जमादार बन सके तथा सूबेदार रामजी अंबेडकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ा सके और बाबा साहेब ने शिक्षा लेकर समाज के शूद्र अतिशूद्र और महिलाओं को मुक्त करने के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया। भारत के सभी लोगों को अंग्रेजों ने गुलाम किया या गुलाम बनाया, ऐसा गलत प्रचार यूरेशियन ब्राह्मण करते हैं। उसमें उनकी ब्राह्मण नीति छुपी हुई है। उपरोक्त प्रचार से मूल्यवासी बहुजन का ऐसा विश्वास हो गया है कि अंग्रेज ही अपना शत्रु है, अपना दुश्मन है, और ऐसा पक्का विश्वास होने के कारण बस मूल्यवासी लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ने में गांधी और कांग्रेस का साथ सहयोग दिया। क्या अंग्रेज अपना शत्रु है? हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है। और हम कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की प्रयास करेंगे, सवाल ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब मैं SC ST OBC मूल्यवासी बहुजन समाज से सवाल करना चाहता हूं। अगर इस सवाल का जवाब है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नंबर 1 पर है, क्या वर्ण व्यवस्था अंग्रेज ने बनाई थी? नंबर 2, क्या चातुर्वर्ण अंग्रेज ने निर्माण किया था? नंबर 3, क्या जाति व्यवस्था अंग्रेज ने निर्माण की थी? नंबर 4, क्या अस्पृश्यता अंग्रेजों ने निर्माण की थी? नंबर 5, क्या आदिवासियों का अलगीकरण अंग्रेजों ने निर्माण की थी? नंबर 6, क्या महिलाओं की गुलामी अंग्रेज ने निर्माण की थी? नंबर 7, क्या कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के लिए अंग्रेजों ने विरोध की थी? नंबर 8,
क्या जगत गुरु तुकाराम महाराज को शूद्र कहकर अंग्रेजों ने अपमानित किया था? नंबर 9, क्या राजर्षि साहू जी महाराज को बदोक्त मंत्र का अधिकार अंग्रेजों द्वारा इनकार किया गया था? नंबर 10, क्या राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को शाखाराम प्रांजय यूरेशियन ब्राह्मण के शादी के बरात से उनको शूद्र कहकर क्या अंग्रेज ने बाहर निकाला था? नंबर 11, क्या शूद्रों को शिक्षा, सत्ता और संपत्ति के अधिकारों से अंग्रेजों ने वंचित किया था? नंबर 12, क्या अस्पृश्य के गले में मटका, कमर पर झाड़ू और हाथ और पैरों में काले धागे क्या अंग्रेज ने बांधे थे? उपरोक्त किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है, ना ही इन सवालों का जवाब ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सारे के सारी जितने भी गलती और जितने भी ये काम किए हैं, सभी के सभी यूरेशियन ब्राह्मण द्वारा किया गया है। मगर समझने वाले को इशारा काफी होता है, इनमें समझदारी जरूरी है। आशा करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि उन्हें भी ये इतिहास का घालमेल पता चल सके, SC ST OBC को पता चल सके। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपका स्वागत है। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सकें, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।